मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का एक अध्याय पढ़ा, अव्यया। हमने बहुत सारे अव्यय शब्दों का अध्ययन किया। ये अव्यय क्या होता है? संस्कृत के वाक्यों में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप, विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते। इन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा। अब चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। सवाल है, अधोदत्तेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चिनुत। नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय पद छांटिए। वाक्य दिए गए हैं। क सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है या जाता है। यहाँ सः तद सर्वनाम शब्द रूप सः, तौ, ते शब्द का रूप बदलते हैं। गच्छति, गम गच्छ धातु, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये भी रूप बदलते हैं। अब है कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ। यह अव्यय शब्द है क्योंकि इसका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो सः कुत्र गच्छति, इसमें अव्यय शब्द है कुत्र, जिसका अर्थ है कहाँ। ख त्वं कदा क्रीडसि, तुम कब खेलते हो। कदा अर्थात कब, यह अव्यय शब्द है। ग अहम यदा क्रीडामि तदा अभिनवः आगच्छति, मैं यदा जब क्रीडामि खेलता हूँ तदा तब अभिनव आगच्छति आता है। यदा जब, यह अव्यय शब्द है और तदा ये भी तब, ये भी अव्यय शब्द है। इस वाक्य में दो अव्यय शब्द हैं, यदा तदा। घ अद्य अहम जंतुशालां गच्छामि। अद्य अर्थात आज, यह अव्यय शब्द है, यह नहीं बदलता है किसी भी परिस्थिति में। आज मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, तो अव्यय पद को क्या हो गया, अद्य। अंग राघव बहि क्रीडति। राघव, राघव, बहि बाहर, क्रीडति खेलता है या खेल रहा है। राघव बाहर खेल रहा है, तो बाहर हो गया अव्यय शब्द बहि। अव्यय शब्द हो गया बहि अर्थात बाहर। च श्वः अहम पुस्तक मेलकं गमिष्यामि। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, आगामी काल, आने वाला कल। श्वः अहम पुस्तक मेलकं गमिष्यामि, कल मैं पुस्तक मेला जाऊंगा या जाऊंगी। तो यहाँ श्वः अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है आने वाला कल। छ बाला बाले सह खेलन्ति। बाला लड़कियां, बाले सह लड़कों के साथ खेलती हैं। तो यहाँ सह अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है साथ, के साथ। तो अव्यय शब्द हुआ सह। ज अधुना अहम विद्यालय कार्यं करोमि। अधुना, अधुना मतलब अब, अभी, अब। अब अहम मैं विद्यालय कार्य करता हूँ या कर रहा हूँ। अभी मैं विद्यालय कार्य कर रहा हूँ। तो अधुना हो गया अव्यय शब्द जिसका अर्थ है अब, अभी। झ सः मित्रं प्रति पत्रं लिखति। मित्रं प्रति, यह प्रति शब्द अव्यय शब्द है। य आम अहम अपि कानपुरं गमिष्यामि। आम अर्थात हाँ, यह अव्यय शब्द है। अहम अपि कानपुरं गमिष्यामि, मैं भी कानपुर जाऊंगा या जाऊंगी। तो मैं भी है अव्यय शब्द, यह इसका रूप नहीं बदलता है।
अहम का रूप बदलता है, कानपुरम रूप बदलता है, गमिष्यामि रूप बदलता है। आम, हाँ, इसका रूप नहीं बदलता है। हाँ किसी भी परिस्थिति में वाक्य में एक ही रहता है। और अपि, भी, ये भी अव्यय शब्द है, इसका भी रूप नहीं बदलता है। आम और अपि ये अव्यय शब्द है।